तो हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल प्राइम कोचिंग सेंटर। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 5.2 के बेसिक पढ़ते हैं और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था 5.1। तो आज हम लोग 5.2 के बेसिक पढ़ लेते, फिर 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते। तो चलिए 5.2 के लिए कॉपी पेन ले लीजिए, स्टार्ट करें। चलिए स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट 5.2। सबसे पहले 5.2 में जाने के लिए हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। कहाँ से? हम लोगों ने प्रीवियस जो क्लास में पढ़ा था 10th क्लास में, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में हम लोगों ने क्या जानना है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अर्गेंट प्लेन क्या होता है ये जानेंगे। फिर इसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। आर्गुमेंट क्या होता है, मॉड्यूल्स क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ पोलर कार्टेशियन, पोलर प्रेजेंटेशन क्या होता है, उन सब सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले देखिए, हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो समृद्ध संख्याएँ हैं हमारा, उसको पढ़ने से पहले देखो हमें ये सारी चीज़ें पढ़ना, लेकिन उसको जानने से पहले कार्टेशियन प्लेन क्या है। देखो कार्टेशियन प्लेन हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था। जैसे ये हमारा एक क्या है, वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, बोथ आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दैट इज नोन एज द ओरिजिन। एंड ये एक्स एक्सिस, ये माइनस है, अलग बात है, लेकिन दैट इज ए वाई एक्सिस। लेकिन बच्चों, अगर जैसे इसमें किसी वैल्यू को पुट करना है 2 और 4 को, तो अब देखो 1 2 3 4 इस तरीके से हम लोग चलते थे, और 1 2 3 4 इस तरीके से यहाँ चलते थे, और यहाँ पर देखिए -1 -2 -3 -4 इस तरीके से, -1 -2 -3 यहाँ जैसे रिप्रेजेंट करना है 2 4 को। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये हमारा 4 हो जाएगा। और वाई एक्सिस कितना है, 4, सॉरी यहाँ पे देखो बच्चों, तो यहाँ पर क्या है 2, एक्स एक्सिस हमारा, ये एक्स एक्सिस क्या है 2 और वाई एक्सिस 4। तो एक्स एक्सिस यानी 2 और वाई एक्सिस 4, तो यानी 1 1 2 3 4, यानी ये पॉइंट यहाँ आएगा। हम लिख देते हैं 2 और 4, कोई पॉइंट से नाम देते हैं ए। इसी तरीके से -2 -1 है, तो -2 अगर हम देखें तो -1 -2 यहाँ पे होगा, -2 एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू -1 है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इसकी वैल्यू होगी, थोड़ा सा -2 ऊपर लिख देते हैं, तो यहाँ देखो यहीं कहीं पॉइंट होगा, और ये क्या होगा -2 और -1, इसका पॉइंट का नाम भी लिख देते हैं। लेकिन बच्चों, अब ये हमारा जो पढ़ना है, ये अर्जेंट प्लेन पढ़ना है। अर्जेंट प्लेन क्या है? इस अर्जेंट प्लेन में हमें क्या जानना है? देखो सिंपल सी बात है, आपको घबराना नहीं है, बस कॉपी पेन ले लीजिए, आप हमारे साथ लग जाइए। देखो बेटा, अर्जेंट प्लेन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वही रहता है। देखो हमने भी यहाँ भी एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है, और बोथ आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दैट इज नोन एज द ओरिजिन। ये ओरिजिन है, ये भी सही है। लेकिन बच्चों, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड मान लो ले लिया, एक्स प्लस आयोटा वाई। जी हाँ, बिल्कुल। अब जब हमने x प्लस आयोटा वाई ले लिया, तो बच्चों अब इसमें जो ये x एक्सिस और y एक्सिस के नाम से हम जानते थे, इसमें हम क्या करते हैं, ये जो लाइन जा रही है इसको हम रियल एक्सिस के नाम से जानते हैं। ओके, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम इमेजिनरी एक्सिस के नाम से जानते हैं। सिंपल। अब देखो, आपको पता है बेटा कि अगर हमारे पास z है और कोई हमारा x प्लस आयोटा y है, तो आपको पता है कि ये जो हमारा है ये क्या है, रियल। क्या है? ये है कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा है रियल है। क्या है? रियल पार्ट्स है। हमें ध्यान होगा, पहले भी हमने आपको बताया था रियल पार्ट्स है। और ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट्स। ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट्स है। तो अब बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पर देखें, तो यहाँ जो आपको अगर ये z 3 प्लस 2 आयोटा दिया है, -2 -3 आयोटा दिया है, तो इससे भी हम x y वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बेटा रियल पार्ट्स होगा, रियल पार्ट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट, एंड द पार्ट्स ऑफ द इमेजिनरी या इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी द वाई एक्सिस। यानी y के बगल जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट्स होगा, x के बगल जो होगा वो
क्या होगा, रियल पार्ट्स होगा। बस इसी को आपको इस पर रिप्रेजेंट करना है बच्चों। अब देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहाँ देखो सिंपल सी, यहाँ अगर हम देखें तो इससे अगर हम देखें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। क्यों, इसका रियल पार्ट्स जो हम देखते हैं इसमें रियल पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स, वो सारे के सारे हम यहाँ से लिख सकते हैं। अगर इसको रिप्रेजेंट करना है बच्चों तो देखो, यानी ये x का हो गया और ये y का हो गया, ठीक है। अब देखो यानी 3 और 2 क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, इस तरीके से अगर हम लिखें रियल पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो क्या होगा बेटा, ये 3 होगा। और यहाँ अगर हम बात करें ये इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। तो यानी यही तो हमारा x है और ये y है, तो इसी को रिप्रेजेंट करना है। तो देखो 3 कहाँ है, 1 2 3 यहाँ है, यहाँ पॉइंट। अब y की वैल्यू क्या है 2, तो y की वैल्यू क्या है 1 2, तो इसके ऊपर ये कहीं जाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट्स आएगा। यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं 3 और 2, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब बेटा ध्यान से देखो, इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद दूसरा भी वैल्यू हम अगर इससे निकालें यहाँ पर, तो इसका सेकंड का अगर हम निकालें, जी हाँ सेकंड का, अगर हम सेकंड का इसका रियल पार्ट्स निकालें, रियल पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो कितना होगा -2 होगा। और अगर इसी की बात करें इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो कितना होगा, -3 होगा। ये -3 है। तो अब देखो यानी ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, अब यही तो हमें रखना है। तो इसी को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अर्जेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्गेंट प्लेन। अर्गेंट प्लेन का मतलब सिर्फ इतना फ़र्क है, ये रियल एक्सिस हो जाएगा, ये y एक्सिस जो होगा हमारा वो इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगा। अब देखो -2 -3 कहाँ बेटा, 1 2, ये -3 कहाँ है, यहाँ पर है। तो इसको यहाँ पर पॉइंट लगा दो और इसका कोई नाम भी दे सकते हैं, इसका नाम दे दीजिए b और इसके पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दीजिए। रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, -2 -3। तो इसी तरीके से आपको ये अर्जेंट प्लेन होता है, ये अर्गेंट प्लेन जो भी होता है आपको मैंने सब बता दिया। कार्टेशियन प्लेन और अर्गेंट प्लेन में सिर्फ डिफरेंस होता है कि यहाँ पर ये एक्सिस, x एक्सिस, ये y एक्सिस, इसमें क्या है, ये x एक्सिस को ही हम लोग रियल एक्सिस बोलते हैं और y एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। तो चलिए बच्चों, अब देखिए, अब इसमें कुछ और चीज़ें हमें जानना है। वो क्या जानना है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर बेटा अगर हम बात करें कि यहाँ जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है, मैं इसको रफ पहले कर देता हूँ, इसको रफ करके फिर आपको बताता हूँ। देखो ये सारी मैंने रफ कर दे रहा हूँ, फिर आपको मैं बता रहा हूँ। देखो मान लो बेटा हमारे पास इसी तरीके से कोई जो दिया है 4 + 6 आयोटा, ये दिया है। अगर इसे हमें रिप्रेजेंट करना हो तो 4 + 6 आयोटा, यानी इसकी जो रियल, जो हमारी रियल होगी वो फिर से देखो कि क्या होगा, 4 होगा और कॉमा 6 होगा। अब ये देखो ध्यान से 4 और 6, यानी 4 6 को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो x4 और इस पे क्या होगा 6, तो ये कहाँ आएगा, ये यहाँ पर आएगा। इसको हम पॉइंट दे देते हैं ए और नाम लिख देते हैं इसका क्या, 4 और 6। तो इसको बेटा अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, जो हम ये पॉइंट्स दिए हैं, अगर इसको ओरिजिन से हम इसको मीट करें, यहाँ देखो जब हम ओरिजिन से इसको मीट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं पता है, आर बोलते हैं। इसको आर, इसको हम अर्गेंट प्लेन पर, जो अर्गेंट प्लेन है हमारा, इसको अगर हमने रिप्रेजेंट कर दिया तो ओ ए को ही हम आर बोलते हैं। ओके, अब ये आर होता क्या है, आर को हम लोग जो बोलते हैं वो मॉड्यूल से बोलते हैं। अब आर की वैल्यू जो हम फाइंड आउट करते हैं बच्चों, आर की वैल्यू जो हम फाइंड आउट करते हैं वो x² + y²। जी हाँ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से ये मॉड्यूल्स बोलते हैं। आर को क्या है, मॉड्यूल्स बोलते हैं। तो ये आर का मतलब बच्चों, अगर हम आर की वैल्यू निकालते हैं तो ये जो हमारी x² + y² की वैल्यू आती है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मॉड्यूल्स। इसको मॉड्यूल्स भी बोलते हैं। अब बात आती है आर्गुमेंट जो है हमारा जानने के लिए। आर्गुमेंट क्या होता है बच्चों, देखो
यहाँ तक तो हमने जान लिया, यहाँ तक हमने जान लिया। क्या क्या जाना? एक हमारा कार्टेशियन प्लेन के अलावा अर्गेंट प्लेन जाना। अर्गेंट प्लेन के अंदर जो यहाँ ओ से यहाँ तक डिस्टेंस होती है किसी भी पॉइंट पर जो दिया होता है, जो कार्टेशियन प्लेन के बाद अर्गेंट प्लेन में जो कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? एक तरीके से आर को क्या बोलते हैं? मॉड्यूल्स बोलते हैं। यानी मॉड्यूल्स की वैल्यू जब भी हमें फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बेटा, ये इसका मतलब इसे क्या बोलते हैं? मॉड्यूल्स, इसको मॉड्यूल्स बोलते हैं। ओके, मॉड्यूलस भी कुछ लोग कहते हैं। तो अब देखो इसके बाद बेटा और इसमें क्या जानना है, ध्यान से देखो। जो ये लाइन है, यहाँ से लाइन अगर इस तरीके से एंगल बनाती है, ध्यान से देखो। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अब हम लोग पढ़ रहे हैं आर्गूमेंट। यहाँ पे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्गूमेंट। अगला चीज़ है आर्गूमेंट के बारे में जानना जरूरी है। आर्गूमेंट क्या है? ये बच्चों, आर्गूमेंट यहाँ से जो लाइन जा रही है इसका जो एंगल बना है, जो थीटा बना है, इसको मान लो वो हमारा कितना है? थीटा है, थीटा। अब ये हमारा जो थीटा है इसी को हम लोग बोलते हैं आर्गूमेंट। यानी आर्गूमेंट हमारा जो जाना जाएगा वो किसके नाम से जाना जाएगा बेटा? वो थीटा है। ठीक है, आर्गूमेंट यानी थीटा हमें निकालना है। आर्गूमेंट के बाद हमें एक चीज़ और जानना है, पोलर कोऑर्डिनेट। जी हाँ बेटा, एक हम लोगों को और जानना पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है? देखो, पोलर कोऑर्डिनेट अभी हमने आपको बताया कि ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ से अगर पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें तो देखो ध्यान से, पोलर कोऑर्डिनेट यहाँ पर अगर हम लिखें पोलर कोऑर्डिनेट, जी हाँ, पोलर कोऑर्डिनेट को लिखेंगे अगर बेटा तो हम लोग जो ये देखो हमारा ये कितना है? थीटा, और ये कितना है? आर। तो इसी को हम लोग आर और थीटा, इसी को हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। यानी आर थीटा के रूप में जो रिप्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्या? आपका ये पोलर कोऑर्डिनेट्स। जी, पोलर कोऑर्डिनेट्स के अगर हम जान लिए तो इसमें एक चीज़ थोड़ा सा और हम लोग को जानना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। जी हाँ, पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ये होता क्या है, ये सारा हम लोग कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में जानते हैं। तो चलिए पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। पोलर रिप्रेजेंटेशन है क्या? देखो, पोलर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू है x प्लस आयोटा y, या एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए z इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, लेकिन इसको अगर हमें पोलर फॉर्म में पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है, इन फॉर्म ऑफ पोलर रिप्रेजेंटेशन, तो कैसे हम लोग करेंगे? देखो, इसका हम लोग अगर साइन और कॉस के फॉर्म में, अगर हम इन सबको जो साइन और कॉस के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट कर देते तो वही हमारा पोलर फॉर्म है। तो देखिए इसका फार्मूला होता आर कॉस थीटा प्लस आर आयोटा साइन थीटा। इस तरीके से अगर हमारा कोई इक्वेशन लिखा हुआ है तो दैट इज ए पोलर फॉर्म। ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ द पोलर, यानी पोलर रिप्रेजेंटेशन है। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। अगर इसको आपकी मर्जी है, कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, हम या बहुत सारे लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो आर कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जी हाँ, इस तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। यानी पोलर रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हम लोग करते हैं वो हमने जान लिया। तो अब जब हम निकालेंगे आर्गूमेंट्स, जी हाँ, सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ी ताकत आपको लगानी है वो आर्गूमेंट्स में लगाना है। जी, आर्गूमेंट्स मीन्स थीटा। थीटा कैसे फाइंड करेंगे? देखो बच्चों, आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं हमने आपको बता दिया। कोई भी वैल्यू एक्स वाई जेड दिया है तो यहाँ पे दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस 2 आयोटा, तो ये एक्स की वैल्यू हो गई, आपको पता है ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू। अब अगर आपको आर मीन्स निकालना है, यहाँ पे मॉड्यूल्स आर निकालना, तो दैट वी कैन स्क्वायर रूट आफ्टर द स्क्वायरिंग एक्स एंड वाई। ओके, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें आर्गूमेंट्स फाइंड आउट करना है तो आर्गूमेंट्स फाइंड करने के लिए कैसे हम निकालते हैं, इसे ज़रा देखिए ध्यान से बच्चों। जैसे मान लीजिए हमारे पास पहले भी हमने एक आपको बना के दिखाया था
यहाँ देखो ये थीटा कैसे निकलता है, आज इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे। कुछ मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ, उसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ओके बेटा, तो देखिए सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ इस तरीके से मान लीजिए कि थोड़ा सा इधर से बन गया, तो देख लेते हैं दोबारा यहाँ से। यहाँ देखिए इस तरीके से मान लीजिए कोई आपको गया है, तो ये क्या है, थीटा है। ये मान लीजिए कोई भी पॉइंट x और y है, तो यहाँ पे आर्क तो आपको आसानी से निकल गया, ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बहुत अच्छी बात, निकल गया। लेकिन आपको ये थीटा निकालने के लिए कैसे निकालोगे? तो देखिए बच्चों, जो हमारी थीटा आर्गूमेंट्स निकालना है, वो आर्गूमेंट्स डिपेंड करता है इनके बहुत सारे चीज़ों पर। वो क्या है? सबसे पहला इनके जो कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए जैसे हमने आपको दिया कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया z इक्वल टू -2 + 3 आयोटा। अगर आपसे पूछें हम कि इसका जो कोऑर्डिनेट्स बनेगा -2 और 3 बनेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये किस कोऑर्डिनेट्स में होगा? किस कोऑर्डिनेट्स में होगा? माइनस प्लस, यानी x की वैल्यू क्या है, प्लस और माइनस, और y की वैल्यू क्या है, 3, तो +3 है। तो माइनस और प्लस किस में आएगा? इसमें। यानी आपको पता है कि प्लस इसमें होता है, और इसमें x की वैल्यू क्या होती है, माइनस, और y की वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है इसमें। और ये आपका क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, और ये क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट्स, और इसमें दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती है, और ये क्या होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट्स। और इसमें फोर्थ कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है आपका प्लस और माइनस। अब देखो बच्चों, ये आर्गूमेंट्स, अब आप सोच रहे होगे कि ये आपने क्यों लिखा, ये मैं क्यों लिखा, आप ये सोच रहे होगे। तो देखो बहुत ज़रूरी है इसे आपको जानना कि कैसे हम निकालते हैं। देखो बेटा, आपको ये सब सॉल्व करने के लिए मैं आपको बहुत आसान एक तरीका बता रहा हूँ, उसे आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर आप जान लीजिए कि ये जो हमारा एक अल्फ़ा इक्वल टू होता है, अल्फ़ा इक्वल टू होता है tan इनवर्स y/x। जी हाँ, tan इनवर्स y/x होता है बेटा। अब ये अल्फ़ा, अब आप सोचोगे सर हमें तो थीटा निकालना, आप अल्फ़ा क्यों बता रहे हो? बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि इससे क्या है, इसका रिलेशन है। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखना। अगर मैं 4 चीज़ें लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, फिर सारी चीज़ें आपको क्लियर करके मैं बताऊंगा। ओके, देखो बेटा, अगर यहाँ पे एक चीज़, यहाँ अगर हमारे पास ये अल्फ़ा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आता है तो क्या माना जाओगे, प्लस और प्लस होता है। अगर ये प्लस प्लस होता है तो जो ये हमारा आएगा क्या, थीटा इक्वल टू आएगा अल्फ़ा। तो चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें जानना है कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट से होता है उसमें x और y की दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, बिल्कुल सही। इसके बाद अगर हम सेकंड की बात करें तो इसमें x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू पॉजिटिव, और इसमें अगर दोनों की देखें x और y दोनों निगेटिव होते हैं, इसमें x की पॉजिटिव और y की निगेटिव। तो बच्चों होता क्या है कि इसमें हम थीटा की वैल्यू, आर्गूमेंट्स फाइंड करने की बात कर रहे हैं। आर्गूमेंट्स फाइंड करने का बहुत आसान तरीका है, यहाँ लिखा है ना कि अगर ये कोऑर्डिनेट्स है, ये क्या है आपका कोऑर्डिनेट्स है, ये कोऑर्डिनेट्स है, और ये क्या है एक्स वाई की वैल्यू, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, इनके साइन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है किस कोऑर्डिनेट्स में वो वैल्यू आ रही है, तो उसके हिसाब से मैं थीटा की वैल्यू आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले देखो, अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो यहाँ पर जो होता है वो थीटा इक्वल टू होता है अल्फ़ा। जी, अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में आया, देखो प्लस प्लस अगर आया तो किस कोऑर्डिनेट्स में होगा, फर्स्ट में, तो फर्स्ट में होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा के बराबर होगी, ये ध्यान रखना। लेकिन अदरवाइज अगर सेकंड आता है, मीन सेकंड क्या है कि हमें ये देख के पता चल जाएगा ना कि जैसे -2 और 3 किस कोऑर्डिनेट्स में आ रहा है, किस कोऑर्डिनेट्स में, सेकंड में, तो सेकंड में कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू अगर ये आ रही है माइनस प्लस, तो उसकी जो वैल्यू होगी मीन्स हमारा जो थीटा होगा वो थीटा इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस अल्फ़ा होगा, बिल्कुल सही। इसके बाद बच्चों
अब अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट्स में आ जाते हैं, थर्ड में क्या होता है, माइनस माइनस। अगर यहाँ दोनों में, मान लीजिए यहाँ पर दोनों में माइनस माइनस होता, ठीक है, तो हमें दोनों वैल्यू क्या हो गई, माइनस में। तो अगर यही वैल्यू हम देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट्स में निगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट्स में क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी ना, सेम इसी का उल्टा कर दो बच्चों। तो थीटा इक्वल टू जब इसमें आएगा तो यही वैल्यू क्या होगी, सेम टू सेम क्या हो जाएगी, माइनस पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगी। यानी सेम इसी को हमको यहाँ लिख देना है, केवल साइन चेंज कर, उल्टा। रही बात इसमें, अगर बच्चों फोर्थ में क्या है देखो, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस अगर आता है, प्लस माइनस अगर आता है तो जो थीटा की वैल्यू आपने लिखा ना, उसी को उल्टा करके लिख दो, मीन्स निगेटिव में लिख दो। यानी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस अल्फ़ा हो जाएगी। ये चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसको आपने जान लिया तो मैं समझता हूँ कि आपके सारे जो वैल्यू, जो आर्गूमेंट्स निकालना या पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, वो बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे। तो चलिए अब देखो बच्चों, ये जो हमारा दिया हुआ है, ये बात ये आती है कि सर अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, ये अल्फ़ा कैसे आएगा। तो अल्फ़ा बहुत आसान है बच्चों, अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो देखो ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर होगी तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको अल्फ़ा निकालना बताता हूँ। अल्फ़ा भी बहुत आसान है। तो यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ मैं आपको निकाल के दिखाऊँगा, किसी बच्चों को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ओके, तो चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको अभी तुरंत आपको क्या, यानी मॉड्यूल्स को भी निकालना बताऊंगा और आपको अल्फ़ा भी निकालना बताऊंगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से हम अल्फ़ा फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको थीटा निकालना तो बता दिया कि सारी चीज़ थीटा कैसे निकालेंगे। थीटा अगर अल्फ़ा को इक्वल हो गया, फर्स्ट में आ गया तो अल्फ़ा के इक्वल हो गया, और अगर सेकंड में हो गया तो पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, थर्ड में होगा तो माइनस पाई माइनस अल्फ़ा, और फोर्थ में होगा तो माइनस अल्फ़ा। बट ये अल्फ़ा कैसे आएगा ये जानना ज़रूरी है, और दोनों चीज़ें मैं आपको निकाल के दिखाऊँगा। देखो बच्चों, जैसे हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से दिया है 1 + i√3, ये दिया हुआ है। अब इसका हम सबसे पहले अगर आर की बात करें, आर्गूमेंट्स, तो मॉड्यूल्स निकालें, तो इसको आपको हमने बताया था x² + y², बिल्कुल सही। तो x की वैल्यू आपकी क्या है, 1² लिख दीजिए, प्लस √3²। तो अगर इसको हम फाइंड आउट करें तो 1 का तो 1 होगा, √3 का 3 हो जाएगा। तो यानी r = क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा रूट में। तो 4 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 2। देखो तो r की वैल्यू आ गई। अब बच्चों देखना है कि हमें अब ये अल्फ़ा की वैल्यू, अगर हम बात करें अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों, तो देखो अल्फ़ा भी बहुत ही आसानी से आपका निकलने वाला है, इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं आपको। देखो अगर हम बात करें, यहाँ देखो अल्फ़ा की वैल्यू है tan इनवर्स क्या, यहाँ पे मॉड्यूल्स y/x। मॉड्यूल्स है, ये आपको ध्यान रखना। मॉड्यूल्स का मतलब है कि मॉड्यूलस का मतलब है अगर वो अंदर माइनस में तो बाहर आने के बाद प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कुछ भी है, लेना आपको प्लस ही है। तो चलिए अब देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं tan इनवर्स। अब y की वैल्यू आपकी क्या है, y की वैल्यू बच्चों देखो बहुत आसानी से √3, और अगर हम भाई जब इसको निकालेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू √3। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, √3 अपान क्या हो जाएगा, 1। अब आपको मैंने बताया इसको प्लस में लेना है, तो इसको मॉड्यूल से जब बाहर निकालेंगे तो tan² √3। लेकिन अब सोचोगे सर अभी आया कहाँ, देखो ध्यान से आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि tan के कितनी की वैल्यू √3 होती है। ये बाद में जब हम 12th क्लास में पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तब उसमें हम ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। केवल इसमें ये जानना tan के कितनी की वैल्यू √3 होती है, बस इतना जानना है। भाई कितने की वैल्यू होती है, 60 की, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 60 डिग्री, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस 60 डिग्री को अगर हम रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियन में चेंज हो जाएगा तो π/3 हो जाएगा। यानी आपकी जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो π/3 आ चुकी है, ठीक है। ये अल्फ़ा की वैल्यू आपकी आ गई। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ आपको बच्चों ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया है, इस फार्मूले को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अल्फ़ा आ गई। अब अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट्स वी कैन फाउंड टू द वैल्यू ऑफ
थीटा इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जिसके वो कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम सारे के सारे थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। और जब थीटा की वैल्यू, चलो अब जैसे मान लो कि इसकी हम बात करते हैं कि बाकी मैं यहाँ कर देता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ ध्यान से देखो। अब देखो ये जो आया है बच्चों, दोनों प्लस प्लस आया है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये किस कोऑर्डिनेट्स में होगा? तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में होगा देन थीटा इक्वल टू क्या होगा? अल्फा के। देन थीटा इक्वल टू क्या होगा भाई? पाई बाई 3। ओके, अब देखो बच्चों, आपको पाई बाई 3 भी आ गई, बिल्कुल पाई बाई 3 भी आ गई और आर की भी वैल्यू आ गई। तो हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया हुआ है इन फॉर्म ऑफ द पोलर, जो पोलर फॉर्म में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, उसमें आर और थीटा की वैल्यू रख देंगे। तो चलिए रखते हैं, देखते हैं। तो ये हमारी जो z इक्वल टू आएगी बच्चों, तो z इक्वल टू आएगी, तो r की वैल्यू हमने क्या निकाला है? r की वैल्यू देखिए वहाँ पर 2 है, तो 2 रख दीजिए, ठीक है। अब cos पाई बाई 4 रख दीजिए, प्लस आयोटा, सॉरी पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। तो ये था बच्चों, देखिए कितने अच्छे से हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर लिया पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोगों ने आसानी से इसको कर लिया। तो ये बेटा सिर्फ इसमें इतना था, सिर्फ आपको ये याद करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद करना है। इसके बाद आपको जो चीज़ें हैं सारे के सारे इसको डिपेंड इसी पे हैं। ये 4 चीज़ें हमने बताया, इसे याद रखेंगे तो बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच। ओके बेटा, तो चलिए मिलते हैं इस बेसिक के बाद 5.2 एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।